गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम। हम पढ़ रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक के बारे में। और बायो इनऑर्गेनिक में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मेटलोपॉर्फिरिन क्या होते हैं, धातु पॉर्फिरिन। ठीक है, धातु पॉर्फिरिन में एक धातु होती है जिसके चारों तरफ 4 पैरोल रिंग होती है। इसकी संरचना मैंने आपको पिछली क्लास में एक डिटेल से कह सकते हैं इस टॉपिक को बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम धातु पॉर्फिरिन का ही एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और वो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों ही एग्जाम्पल होते हैं धातु पॉर्फिरिन के। और यहाँ पर धातु पॉर्फिरिन में यानी जो धातु शब्द लिया गया है उसके स्थान पर आयरन हो जाता है। ठीक है, आयरन है और आयरन के साथ 4 पायरोल रिंग जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये वाला जो हमारा चैप्टर है, जैसे कि बायो शब्द आ रहा है इसमें, ये वाला चैप्टर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पहले से ही जानते होंगे। क्या हीमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन क्या होते हैं, ये चीजें तो उनको पता होंगी। सारी चीजें बेसिक है उनके लिए, जैसे कि अलग अलग तत्वों के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताया थे, वो भी सब चीजें उनको पता होगी। और जो मैंने बताई मैं समझती हूँ उससे ज्यादा ही पता होगा। ठीक है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक नया है, उनको नहीं पता हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन क्या होते हैं या फिर तत्व उनके क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उनके बारे में उनको नहीं पता। ठीक है, तो उनके लिए तो एक नई चीज है, बाकी बायो के बच्चों के लिए तो ये आम बातें हो गई, उनको सब पता होगा सारी चीजें। हीमोग्लोबिन क्या होता है, किस तरीके की संरचना होती है, वो सारे अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जैसे मैंने बताया, इसमें धातु के स्थान पर एक आयरन आ जाता है। आयरन जो है वो Fe+2 के रूप में आता है और यहाँ पर भी 4 पायरोल रिंग होती है जिसके केंद्र में ये धातु जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, Fe+2 में देखिए, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, Fe+2 का मतलब है कि यहाँ पर जो डी कक्षक है, 3D कक्षक जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले देखिए 4 तो जुड़ जाएंगे पायरोल के साथ, एक जुड़ेगा एक कह सकते हैं इमिडाजोल जो होती है संरचना, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, उसके साथ जुड़ जाएगा, इमिडाजोल के साथ जुड़ जाएगा एक आयरन का इलेक्ट्रॉन। 6 में से एक जो कोऑर्डिनेशन है वो उसके साथ कर लेगा, जबकि जो छठा कोऑर्डिनेशन है वो इसका खाली वृत्त रहेगा। ये कोऑर्डिनेट करेगा यानी ये जुड़ेगा किसके साथ, O2 के साथ। ठीक है, तो जो छठा कोऑर्डिनेशन है, छठा जो बंध है वो बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का यहाँ पर परिवहन होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन और भंडारण का काम करता है। यह हमारी स्किन या फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाता है और आगे जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले अगर हम बात करें Hb का, तो Hb का काम है कि फेफड़ों और त्वचा से हीमोग्लोबिन को ले जाना और मांसपेशियों तक पहुंचाना, और उसके आगे हीमोग्लोबिन अपनी जो द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाई गई है उसे दे देता है मायोग्लोबिन को। मायोग्लोबिन आगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको आगे संपन्न कराने के लिए मायोग्लोबिन को ये अपनी ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, तो प्रक्रिया यही है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, इसका काम है स्किन यानी त्वचा और फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर जाना, मांसपेशियों तक लेके जाता है, उसके आगे मायोग्लोबिन को दे देता है। मायोग्लोबिन का काम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण होता है उसमें ये ऑक्सीजन को उपलब्ध कराता है।
ठीक है, तो बेसिक हमारा जो टॉपिक है ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे किस तरह की यहाँ संरचना बनती है, किस तरह से बॉन्डिंग होती है कि O2 जो है वो इस धातु पोर्फिरिन, जिसमें हमें बात कर रहे हैं आयरन की, धातु पोर्फिरिन में केंद्रीय धातु हो जाएगा आयरन, आयरन के साथ किस प्रकार से O2 जुड़ता है। तो अभी ये जो टॉपिक है उसमें हम संरचना के बारे में और इसके क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देती हूँ। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन प्रोटीन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन तथा भंडारण है। हीमोग्लोबिन H भी लिख सकते हैं इसे, त्वचा तथा फेफड़ों से, त्वचा तथा फेफड़ों से ऑक्सीजन फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर की मांसपेशियों तक ले जाकर मायोग्लोबिन को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो जो त्वचा फेफड़ों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये एक कह सकते हैं ऑक्सीजन का स्रोत होता है, यहीं से शरीर को ऑक्सीजन मिलती है हमारे स्किन से और फेफड़ों के द्वारा। तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाएगा सबसे पहले हीमोग्लोबिन, क्या होगा हीमोग्लोबिन का जो F है Fe2+ जुड़ा हुआ है पहले से 4 पायरोनिन के साथ। ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेट करेगा इमिडाजोल के साथ। ठीक है, और जो छठा कोऑर्डिनेशन, ये तो हो गया पांचवा कोऑर्डिनेशन, छठा कोऑर्डिनेशन होगा O2 के साथ। सबसे पहले क्या होगा कि हीमोग्लोबिन O2 को अपने से बांध लेगा, फिर वो त्वचा से क्या करेगा, त्वचा से ऑक्सीजन को लेगा अपने साथ जोड़ लेगा और मांसपेशियों तक लेकर के पहुंचाएगा। ठीक है, उसके आगे वो मायोग्लोबिन को दे देगा। मायोग्लोबिन का काम है आगे ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में मौजूद होता है उसके ऑक्सीकरण में प्रदान करें, उसके ऑक्सीकरण में उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है, छोटी सी प्रक्रिया है, बस इसकी संरचना और जो चित्र बनेंगे वो बहुत मुश्किल बनेंगे, तो उसको भी हम आगे नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकरण में प्रयुक्त होती है। हीम की संरचना निम्न होती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं संरचना में बनाऊंगी इसकी। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन प्रोटीन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन तथा भंडारण है। अच्छा, ये वाला जो कार्य है परिवहन का कार्य तो ज्यादातर हीमोग्लोबिन करता है, जबकि जो भंडारण का कार्य है वो मायोग्लोबिन का होता है। अगर हम देखें कि किस क्रम में, तो भंडारण तो, क्योंकि भंडारण क्यों कैसे आ गया मायोग्लोबिन का कार्य, क्योंकि इसने जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण में उपलब्ध कराती है, वहां पर वो ऑक्सीजन स्टोर हो रही है। जबकि हीमोग्लोबिन क्या किया, उसने त्वचा से ऑक्सीजन को आगे शरीर तक पहुंचाया, मांसपेशियों तक पहुंचाया। तो ये तो परिवहन का कार्य कर रहा है और मायोग्लोबिन भंडारण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द क्रमशः और है। ठीक है, क्रमशः कार्य ये है। और आगे क्या लिखना है, हिम की संरचना निम्न होती है जो Hb तथा Mb में, यानी हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी संरचना जैसे बताया बहुत जटिल संरचना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। धातु पोर्फिरिन इसके आगे बहुत आसान संरचना का एक यौगिक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन है इसकी संरचना काफी जटिल हो जाती है, क्योंकि इसमें धातु पोर्फिरिन के अलावा भी बहुत सारे समूह मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी संरचना बनाते हैं, किस प्रकार की संरचना बनेगी।
ठीक है, ये लिखा है Rn मैंने, और इसके साथ इस तरह से नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ दिखा रही हूँ। अभी नाइट्रोजन किसके होंगे, ये पायरोड के नाइट्रोजन है। ठीक है, संरचना मेरे साथ ही बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी, इस तरह की संरचना बनेगी। और देखिए संरचना की तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये संरचना आपसे नहीं बन पाएगी। हीम समूह की संरचना, हीम जो है वो दोनों ही हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार की संरचना दोनों की ही होती है। यहाँ पे देखिए हम पूरा स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये काफी हद तक धातु पॉर्फिरिन जैसा ही है। अंतर क्या आएगा यहाँ पर, धातु पॉर्फिरिन में सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर था, बीच में केंद्र में हमने कोई धातु वहां पर नहीं देखी थी, उसको खाली छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको भर दिया गया है, इस क्षेत्र को भरा है आयरन के द्वारा। आयरन यहाँ पर है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन जो है यहाँ पर Fe+2 है, और इस स्ट्रक्चर के यानी जो 4 पायरोड बने हुए हैं, 4 पायरोड कौन कौन से हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चारों पायरोड के ऊपर वाले हिस्से में अब नए समूह जुड़ गए हैं। पहले जब हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे थे धातु पॉर्फिरिन का, तो वहां पर इस तरह के कोई समूह उपस्थित नहीं थे, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें CH2 CH2 COH समूह दो एक जैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस वाले से बात करें तो दो मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर एक आ रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो समूह है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, इथीन। तो इथीन से बना हुआ है, एक H हटा दिया तो ये हो गया इथाइन समूह। तो इथाइन समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये भी इथाइल समूह हो गया, ये मैथिल समूह हो गया। ठीक है, क्योंकि
मिथाइल में से एक H लिया, मिथाइल का मैथिल समूह है। तो यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका, दो समूह एक जैसे नीचे बन गए हैं, मैथिल समूह दोनों इस साइड बन गए हैं, और एक मैथिल एक एथिल समूह, मैथिल और एथिल समूह, ठीक है, अल्टरनेट में। तो प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिमाग में सोचते रहेंगे, तब तो याद नहीं होगा। याद क्या होगा कि आप बना ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप आयरन बनाएं, उस पे एक क्रॉस कर दें, ठीक है। अल्टरनेट बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर दिए हमने। उसके बाद 4 नाइट्रोजन इक्वल डिस्टेंस पे दिखाए, ठीक है। नाइट्रोजन के इस तरह से हमने यानी टी बनाकर नाइट्रोजन जो है उसको इस तरह से लाइन खींचकर एक एग्जैक्ट बीच में रखकर पायरोल का स्ट्रक्चर दिया। चारों पायरोल को हमने इस तरह से बॉन्डिंग में जोड़ दिया, ठीक है। जहां पर एक CH समूह है, एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आप एक बार बेसिक स्ट्रक्चर सीख जाओगे तब तो कोई आसानी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हेम का स्ट्रक्चर, हीम समूह का। तो आप सबसे पहले इसको बनाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहे हैं, कुछ आपकी जो यूनिट है 5th यूनिट कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें भी आपके 2 चैप्टर दिए गए हैं। एक तो चैप्टर है जिसमें हम बायो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, और दूसरा चैप्टर जो इसके साथ है वो है सिलिकॉन और एक फॉस्फोजीन का, जिसमें हम जिसको हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर है इसमें, एक तो है बायो इनऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। तो मैं आपको इस चैप्टर का इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ। इसमें से आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन इसमें मिल जाए, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि ये वाला हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, धातु, पॉर्फिरिन। इसके अलावा हम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और मैंने आपको करवाया था सोडियम पोटेशियम पंप। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है मोस्टली आपके पास दोनों जो पार्ट आएंगे इस वाली यूनिट से, 5th यूनिट से, इसी में से बच जाए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अगर वो कर सकते हैं, उनको पता है कि हम सिलिकॉन वगैरह जो है, दूसरा वाला जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक पॉलीमर का, अगर वो कर सकते हैं तो वो कर लें, वरना ये वाला चैप्टर भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो कुछ मैंने आपको टॉपिक बताया, सोडियम पोटेशियम पंप का, कैल्शियम मैग्नीशियम पंप का, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो ये वाला टॉपिक है। इसके अलावा धातु पॉर्फिरिन आपको पता होनी चाहिए, उसकी परिभाषा और स्ट्रक्चर आ चुका है। तो इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में करवाया था काफी सारे एलिमेंट्स के बारे में कि इनकी यही इंपॉर्टेंस है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। डायग्राम बनाए फटाफट से, उसके आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके बाद हम इस वाली संरचना के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की
की समतलीय हीन संरचना होती है, धातु Fe की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, Fe2 4 पिरोल रिंग के साथ, पिरोल वलय के साथ जुड़ा रहता है, वलय के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो चीज भी मेंशन करें। वलय के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। आगे है स्थिति 5 पर, पांचवी जो स्थिति है कौन सी है, जिसपे इमिडाजोल जुड़ेगा, पर का नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, इमिडाजोल का जो नाइट्रोजन है वो जुड़ा रहेगा, जबकि छठी स्थिति पर, जबकि छठी स्थिति पर कोई अध्रुवीय जुड़ सकता है। ठीक है, इतना ही याद है कि आप इतना लिखें। इसके आगे हम करेंगे कि कौन सा समूह यहाँ पर आसानी से जुड़ सकता है और वो किस तरह से जुड़ेगा, आगे क्या होगा प्रक्रिया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से ये संरचना है, हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की समतल हीन संरचना होती है। ये वाली संरचना है पूरी की पूरी एक ही प्लेन में है, इस वाली संरचना की बात हो रही है जिसे हम धातु फॉस्फेट कह रहे हैं, ठीक है। जबकि जो आयरन है उसके ठीक ऊपर इस तरह से आगे की तरफ एक इमिडाजोल जुड़ा होगा और दूसरी तरफ जुड़ा होगा O2। O2 इसलिए जुड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर इसके पास ऐसी स्थिति है आयरन के पास, आयरन सेकेंड के पास, कि वो किसी अध्रुवीय समूह को, नॉन पोलर किसी ग्रुप को अपने साथ जोड़ सकता है। तो उस वाली स्थिति में यहाँ पर O2 भी जुड़ सकता है, तो O2 को ही अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट करें और देखिए सावधानी से, ध्यान से इस टॉपिक को देखें। कहीं पर भी अटके तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप कहेंगे कि मैडम आपने क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में तो आया नहीं। तो ध्यान से देखते रहे, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये टॉपिक काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
छठी, रिक्त स्थिति पर कोई अध्रुवीय उदासीन समूह जैसे O2 जुड़कर 6 समन्वय संकुल बनाता है। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेटेड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे संकुल कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो संकुल जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं जुड़ता उसे डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल कहा जाता है। डी का मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल कहलाएगा। ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नोट करें इसे। इसके बाद आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें इमिडाजोल और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ।